if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आई हूँ उदगीर को, मेरे ननियाल, जो कि सबकी फेवरेट प्लेस होती है। और अब हम जा रहे हैं मेरे 4th नंबर वाले मामा के यहाँ। और यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए रुकेंगे एंड देन नाउ वी आर गोइंग टू माय 3rd नंबर वाले जो मामा हैं उनके घर पर। एंड यहाँ से क्लियरली मेरे 4th नंबर वाले मामा का घर दिखता है। एंड अब हम एंटर करेंगे यहाँ मेरे 3रे नंबर वाले मामा के घर में। एंड मेरे ये वाले जो 4th नंबर वाले मामा जिनके पास हम गए थे उनका भी घर माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, लेकिन मैं आपको एक्चुअली पूरा नहीं दिखा पाई बिकॉज़ मेरे पास बहुत कम टाइम था, क्योंकि मुझे यहाँ से मामा से मिलकर फिर और आंटी वगैरह के पास जाना था। एंड माशाल्लाह देखिए मामी ने कितने अच्छे ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगाए हुए हैं। हमें जाना था वापस, लेकिन मामा ने हमें रोक लिया। सो हम लोग यहाँ पर एक दिन के लिए स्टे कर चुके थे एंड नाउ वी आर गोइंग बैक। और हानी बेगम गेट लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बहुत वज़नदार है तो लग नहीं पा रहा है हानी से। सो शी इज़ वेरी हैप्पी बिकॉज़ हम यहाँ से बड़े मामा के पास जाएंगे मेरे, क्योंकि हानी की वहाँ पर हम उम्र है बच्चे। सो वो बहुत हैप्पी है। एंड मामा मामी अब हमें सी ऑफ करने के लिए बाहर आ चुके थे। एंड ना मैं आपको यहाँ से बताऊँगी कि हम जो हमारे 4th नंबर वाले मामा के घर तक जाएंगे यहाँ से। एंड देख सकते हैं आप कितने करीब है एक दूसरे का यहाँ से घर। लिटरली सब भाई बहन के ऐसे घर होने चाहिए, एक दूसरे के करीब आना जाना कितना इजी हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। सो यहाँ से हमारे 4th नंबर वाले मामा का जो घर था जहाँ पर हम पहले आए थे, और ये मेरे 5th नंबर वाले मामा का शेड है जो कि उनकी जगह है, तो उन्होंने गो डाउन के लिए यूज़ किया है शायद मे बी इसको अभी। सो यहाँ पर मेरे 3rd नंबर वाले मामा पहले रहते थे। और अब यहाँ से हमें जाना है मेरे 5th नंबर वाले मामा आए हैं, जो कि उनका घर यहाँ से बहुत क़रीब है। मींस कि एक दूसरे से कनेक्टेड ही है इन लोग के घर। और हम पैदल ही जा रहे हैं बिकॉज़ क़रीब है। यहाँ देख सकते हैं आप, ये जो दिख रहा है आपको पाम ट्री यहीं पर है एग्जैक्टली। एंड अब हम जा रहे हैं। माशाल्लाह से मामी ने भी बहुत अच्छे ऑर्नामेंटल्स लगाए हुए हैं यहाँ पर। एंड अब ये है मामा का एंट्री गेट और मामा घर पर है लगता। अब हम एंटर हो चुके हैं एंड हानी नहीं जाना चाह रहे हैं बिकॉज़ मैंने उसे कहा था कि हम बड़े मामा के पास जा रहे हैं और यहाँ पर कोई बच्चे नहीं है हानी की हम उम्र, दैट्स वाई शी इज़ नॉट हैप्पी टू गो इन। एंड अब हम आ चुके हैं। सो मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए स्टे लूँगी एंड देन अब हम जा रहे हैं वापस बड़े मामा के पास, जहाँ पर हम लोग पहले ही आ चुके थे। मेरा कोई इरादा नहीं था व्लॉग बनाने का उदगीर का, लेकिन क्योंकि बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आई थी मैं। एंड एनी टाइम हाथ में फ़ोन हैंग अप कर लेना, व्लॉग बनाना, इट टेक्स सो मच टाइम। सो इसलिए मैंने अवॉइड किया था। लेकिन मैंने सोचा फिर भी आप लोग को थोड़ा थोड़ा क्यों नहीं होता बता दूँ कि मैं कहाँ से कैसे किस तरह कौन से मामा के पास जा रही हूँ। एंड अब हानी बहुत खुश है क्योंकि हानी को बड़े मामा के घर जाना है, जहाँ पर फैज़ान भैया है हमारे बड़े मामा के पोते। सो शी इज़ वेरी मच हैप्पी। एंड ये मेरे 5th नंबर वाले मामा का जो लड़का है बशर, ये हानी को बहुत लाड करता है और दूसरे भी बच्चे बहुत चाहते हैं हानी को, लेकिन हानी को जाना नहीं होता है क्योंकि शी इज़ नॉट दैट मच फेमिलियर, क्योंकि हम लोग बहुत रेयरली आ पाते हैं यहाँ पर। और अब हम जा रहे हैं हमारे बड़े मामा के घर की तरफ, और यहाँ पर ये हाईटेक स्कूल जो रास्ते में ही आता है। एंड अब हम पैदल ही जा रहे हैं और हानी का मूड नहीं है पैदल चलने का, और हानी को बशर भैया के साथ साइकिल पर भी नहीं बैठना है क्योंकि हानी को ज़्यादातर स्कूटी पर ही आने जाने की आदत है। सो शी इज़ अडैप्टेड टू दैट। एंड यहाँ है वन ऑफ माय फ्रेंड अंजुम का घर, जो कि मेरे हॉस्टल मेट थे औरंगाबाद में पीजी के टाइम। एंड ये है मेरे 5th नंबर वाले मामा का घर जहाँ से हम अभी आए थे। एंड नाउ मेरे बड़े मामा का घर आ चुका है, जो कि यहाँ से एक टर्न बाकी है। एंड हेयर इज़ माय बड़े मामाज़ होम।
और अब हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, तो थोड़ी देर यहाँ पर रुकेंगे। जो हमारा बैग वगैरह था हमने लेना था, और हमारे जो नाना का घर है वहाँ पर मेरे 2 मामा रहते हैं, सो हमने वहाँ जाना है, उन्हें भी मिलना है हमें। सो अब मेरे जो सेकेंड नंबर वाले मामा हैं एंड 6 नंबर वाले मामा हैं, उनकी फैमिली वहाँ रहती है। मेरे सेकेंड नंबर वाले मामा का किडनी फेल्यूर की वजह से इंतकाल हो चुका था, सो ही इज़ नो मोर। एंड अब हमारे जो 5 मामा हैं एंड मेरे जो सेकेंड नंबर वाले मामा जिनका इंतकाल हो चुका है, उनकी फ़ैमिली, सो माशाल्लाह से हम लोग की बहुत अच्छी फ़ैमिली है। जॉइंट फैमिली सिस्टम था पहले, लेकिन अब सब अलग अलग रहते हैं, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छी बॉन्डिंग है सबकी। एंड नाउ अब मैं यहाँ पर जा रही हूँ, एंड अब मैं एंटर होकर आपको बताऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत शॉर्ट वीडियोस लेना पड़ा, सो मैंने आपको इतना ही बता पाई हूँ। और ये है हॉल जहाँ से एंट्री हुई है, एंड अब हम वापस जा रहे हैं हमारा बैग वगैरह लेकर। और मामी हमको सी ऑफ करने के लिए आए थे बाहर, एंड यहाँ से हमने ऑटो मंगाया था, और ऑटो रिक्शा से हम जाएंगे हमारे जो नाना के घर। एंड हम जाते टाइम मामा आ चुके थे, सो अम्मी और मामा मिल रहे हैं अब, और हानी को लाड किया जा रहा है, और अब हम निकल चुके हैं। एंड नाउ लुक एट हियर टू हानी। हानी को कुछ अजीब ही फीलिंग आ रही है, फर्स्ट टाइम ऑटो में बैठे हैं हानी, तो हाउ शी इज़ होल्डिंग दिस स्टैंड। इट्स रियली वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर मी टू सी हाउ शी वॉज रिएक्टिंग। एंड नाउ इट्स सनसेट टाइम, सो हम यहाँ से गुज़र रहे हैं जहाँ पर मेरे 5th नंबर वाले मामा की फ़र्नीचर की शोरूम है, और ये रही वो शोरूम बॉम्बे फ़र्नीचर। एंड अब हम यहाँ से जा रहे हैं मेरे नाना के घर तरफ, और इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी। एंड यहाँ से है बस स्टैंड ऑफ उदगीर, और आगे चलकर शिवाजी चौक है। और हानी की पोजीशन देखिएगा एक बार। कितना ज़रूरी है हानी को देखना, बैठना इस साइड अगर डर भी लग रहा हो। एंड हियर इज़ दी शिवाजी चौक ऑफ उदगीर। यहाँ पर बहुत अच्छे से डेकोरेशन देखने को मिलता है शाम के टाइम। और अब यहाँ से हम जहाँ पर जा रहे हैं, ये छोटू वड़ा पाव वगैरह यहाँ पर रेस्टोरेंट के एरिया है, नगर पालिका। और नियर अबाउट यहाँ से एक राइट साइड के टर्न पर एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर हम लोग कज़िन्स जाते हैं खाने के लिए। और बहुत टाइम हो चुका है हम लोग एक साथ जा नहीं पाए, क्योंकि शेड्यूल बन ही नहीं पा रहा है एक साथ आकर यहाँ पर रहने एंजॉय करने के लिए। एंड ये है मार्केट एरिया ऑफ उदगीर, यहाँ से स्टार्ट होता है, और यहाँ लेफ़्ट साइड से एंट्री है मार्केट की। लेकिन अब हम पहुँच चुके हैं हमारे नाना के पुराने घर, ये मस्जिद जहाँ पर मेरे नाना नमाज़ पढ़ने के लिए आया करते थे। और अब अम्मी पे कर रहे हैं ऑटो वाले भैया को। एंड अब ये है मेरे नाना का घर, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से अभी भी क़ायम है। और हम वहाँ से थोड़ी देर के बाद निकल चुके थे मेरे आंटी के घर, और हानी इस तरह से मुझे सता रहे थे रिक्शा में। और अब हम निकल चुके हैं आंटी के घर तरफ, और इधर राइट साइड पर अंकल की शॉप है राजूरी स्टील की। एंड यहाँ से आगे जाने के बाद उमा चौक वगैरह है। एंड लेफ़्ट साइड पर जो हॉस्पिटल एरियाज़ के लिए टर्न है यहाँ से अंबेडकर चौक की साइड से। और ये रहा, यहाँ से कोई लेफ़्ट टर्न है। और इसके आगे जाने के बाद हमें यहाँ पर ये एक चौक है जहाँ पर उमा टॉकीज। एंड ये यहाँ पर एक बेकरी है टर्न पर। एंड इसके आगे यहाँ से जाने के बाद यहाँ पर राइट साइड पर आंटी एंड अंकल का पेट्रोल पंप है अल्हम्दुलिल्लाह से।
एंड नाउ अब हम लोग पहुंच चुके हैं और अंकल बाहर खड़े हुए नज़र आ रहे हैं, सो मैं वीडियो जल्दी से बंद कर रही हूँ। यहाँ पर कुछ टाइम के लिए हम रुकेंगे एंड देन अब हमने जाना है ट्रैवल्स पॉइंट के लिए। सो मेरा वन ऑफ द बेस्टेस्ट कज़िन जो कि मेरे आंटी का बेटा है, अम्मू इज़ हियर टू ड्रॉप अस एंड अब हम जा रहे हैं टूवर्ड्स दी ट्रैवल्स पॉइंट। और ये जो ट्रैवल्स है मेरे मामा की बेकरी के पास आकर रुकती है, जो कि मेरे 3rd नंबर वाले मामा हैं। एंड यहाँ से मेरे नानी के घर के लिए जो टर्न था, सुबह में मैंने बताया था आपको। Wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. यहाँ से अब हम जा रहे हैं और आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हम लोग सबसे मिल चुके हैं एंड अब हमारा जाने का वक्त हो चुका है बैक टू होम, और ट्रैवल्स में भी आ चुकी है एंड अब हम टर्न ले रहे हैं मामा की बेकरी की तरफ। एंड मेरे 3rd नंबर वाले और 4th नंबर वाले मामा आ चुके हैं हमें सी ऑफ करने के लिए। Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red, oh. और अब हानी को क्यूरियोसिटी हो रही है कि हम लोग किधर जा रहे हैं एंड शी इज़ सर्चिंग फॉर द थिंग्स, और यहाँ पर उसको कुछ फैमिलियरिटी नहीं लग रही है, दैट्स वाई शी इज़ साइलेंट नाउ। और पूरी ट्रैवल्स का चक्कर लगा कर आ चुके हैं हानी बेगम एंड नाउ अब अम्मी की जो पोजीशन है बैठने की एग्जैक्टली उसी को कॉपी कर रहे हैं एंड लुक एट हर हाउ शी इज़ रिएक्टिंग। एंड अब हम लोग गुज़र रहे हैं मेरे 5th नंबर वाले मामा की शोरूम के पास से, बॉम्बे फर्नीचर्स, एंड नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स बस स्टैंड एरिया। सो हानी वॉज गेटिंग बोर, सो हानी अब स्लीपिंग पोजीशन में आ चुके हैं और देख सकते हैं आप, नाउ शी इज़ राइट नाउ इन दिस पोजीशन एंड माशाल्लाह ये कितना अच्छा व्यू लग रहा है यहाँ से। और फिर मैंने एक बार हानी को चेकआउट किया, सो हानी पता नहीं किस एक्शंस में थे और इस तरह से खेलना शुरू हो चुका था हानी का। और यहाँ पर सर्दी बहुत है, सो मैंने हानी को कैप वगैरह विंटर वेयर्स पहनाए थे। अल्हम्दुलिल्लाह हानी ट्रैवलिंग में मुझे बिल्कुल नहीं सताते हैं, बल्कि हानी को ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, एंजॉय करते हैं हानी। और अब हानी को थोड़ा नींद आ रही थी, सो मैंने सोचा कि हानी को थोड़ा बाहर का नज़ारा करा दूं ताकि वो खेलना स्टार्ट कर दे फिर से। और हानी गिर चुके थे सडनली और फिर से उठकर खड़े हो चुके थे हानी, और अब हानी ने सॉन्ग्स वगैरह गाना स्टार्ट कर दिए थे। पता नहीं ये कौन सा सॉन्ग था लेकिन बहुत प्यारी आवाज़ में हानी की सिंगिंग चलती रहती है। और अब मैंने जो आपको बताया था कि आंटी के पेट्रोल पंप साइड जो हमने टर्न लेना था, वहाँ से हम लोग आगे आ चुके हैं। हानी को थोड़ी गर्मी महसूस हो रही थी एंड सफोकेटिंग फील कर रही थी वो, सो मैंने कैप निकाल दी थी एंड अब मे बी शी इज़ फीलिंग कंफर्टेबल आई थिंक। But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head.
बड़ा होना बूढ़ी तो जाना मोड़ा नाना पूरी तो नाना बड़ा नाना बड़ा नाना ड्यूरिंग हानी सिंगिंग कॉन्सर्ट हानी को आइसक्रीम की शॉप नज़र आ चुकी थी एंड शी वांटेड टू हैव इट एनी हाउ। सो हमने किसी भैया के हाथ से मंगा ली थी एंड मैंने हानी की वीडियो कैप्चर करना शुरू की थी। तो हानी का रिएक्शन था तो बेगम को इस वक्त आइसक्रीम तो खाना ही था एंड फ़ोटो भी मत लो कह रहे थे बिकॉज़ हमने पापा को बताना था कि हानी की फरमाइश क्या थी इतनी सर्दी में। सो शी गॉट इट एंड मुझे कहा जा रहा था कि नहीं लेना फ़ोटो और अब हानी को लग रहा है कि फ्लेवर सही नहीं आया है उनके जो दिल के हिसाब से चाहिए था उनका जो टेस्ट है। सो अब हानी टेस्ट करके देख रहे हैं कि खाना चाहिए कि नहीं बिकॉज़ यहाँ पर से भैया ने वो लेकर आए जिनको हमने कहा था आइसक्रीम लाने एंड नाउ वी आर इन आवर होम टाउन। सो अब मैंने यहाँ से कॉलेज जाना था सेकेंड डे एंड फुलतामकर सर का बर्थडे था। सो डिपार्टमेंट में सेलिब्रेशन किया गया ऑल डिपार्टमेंट्स के लेक्चरर्स आए थे एंड वाघमारे सर और सिद्दीकी मैम फ़ोटोज़ कैप्चर करने में ही बिज़ी थे। मैंने वीडियो ऑन कर दिया था बिकॉज़ मुझे वाघमारे सर की वजह से कुछ भी कैप्चर करने नहीं मिल रहा था एंड चौहान मामा को पोती हुई है तो सबको अपनी तरफ से पेड़े खिला रहे थे। अल्लाह हर किसी को ऐसे दादा दे। एंड नाउ हेयर इज़ अवर HOD सूर्यवंशी सर जोशी सर जो कि कंप्यूटर डिपार्टमेंट के HOD थे हमारे टाइम एंड बाकी सब लेक्चरर्स भी थे यहाँ पर। द सेलिब्रेशन वाज शॉर्ट बट स्वीट एंड हियर इज़ भ्यूगोड़े सर जो कि बॉटनी डिपार्टमेंट के HOD है एंड नाउ जज़ाकल्लाह खैर फॉर वाचिंग माय वीडियो सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़। Love me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck